अमरावती शहर के समीपस्थ श्री क्षेत्र चांगापुर में रेलवे क्रॉसिंग को बंद करते हुए रेल प्रशासन द्वारा बनाया गया रेलवे अंडरपास पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। यहाँ से आने जाने में लोगों को काफी हद तक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह जरूरी है कि चांगापुर में रेलवे पटरी के नीचे एक और रेलवे अंडरपास बनाया जाए तथा दोनों ओर से आने जाने हेतु स्वतंत्र अंडरपास की व्यवस्था हो। इस आशय का प्रस्ताव राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे द्वारा मध्य रेलवे के अधिकारियों के सामने रखा गया, जिसे रेलवे अधिकारियों ने आगे की प्रक्रिया व कार्यवाही के लिए अपने स्तर पर स्वीकार भी किया, जिसके चलते यह उम्मीद बनती नजर आ रही है कि चांगापुर में जल्द और एक नया रेलवे अंडरपास बनकर तैयार होगा। बता दें कि सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने आज अपने आवास पर ही मध्य रेलवे के कुछ अधिकारियों को बैठक हेतु बुलाया था। इस बैठक के दौरान सांसद अनिल बोंडे ने मध्य रेलवे के अधिकारियों के सामने चांगापुर रेलवे अंडरपास सहित अकोली, राजापेट, नवाते व गोपालनगर रेलवे अंडरपास की वजह से होने वाली परेशानियों और दिक्कतों को सामने रखने के साथ ही अमरावती व बडनेरा रेलवे स्टेशन से नया अमरावती, अकोला, नांदुरा व शेगांव रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिहाज से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में चर्चा एवं विचार विमर्श करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। क्या टीवी के ऊपर नहीं रहता, जो ट्रैफिक रहता है हमारा, यदि 1 लाख के ऊपर टीवी है उसमें आर भी आता है, वरना फिर आगे भी देते हैं। ऐसी बोर्ड की गाइडलाइन है सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो 18 की गाइडलाइन है। नहीं तो ये बताओ इसके ऊपर। मेरा कैसा कहना है कि जो MDR है ना, अब समझो भातकुली तहसील है, जब भातकुली तहसील को अमरावती से जाने वाला जो रास्ता होगा उसके ऊपर ROB करेंगे तो वो तो सबसे अनकम्फर्टेबल है, उसके ऊपर ROB होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो तो डेवलपिंग है ना, वहाँ से पूरा दरियापुर को भी जाता है, वहाँ से अल्टीमेटली भातकुली, आसरा और वहाँ से दरियापुर है कि नहीं। दो रोड है ना, मेन रोड है, अकेले ही रोड है और वहाँ पे तो पूरा एक्सपेंशन होने दोन महिन्यात कमिशन करणार आहे लोकांसाठी, ओपन करणार आहे। त्या डिस्ट्रीब्युशन प्रमाणे ते एका प्लॅटफॉर्मला 2 लोक, दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मला 2 लोक, बुकिंग ऑफिसमध्ये एक माणूस, त्याच्यानंतर प्लॅटफॉर्म एंडला एक माणूस आणि आपलं ते बाकीचे जे एस्टॅब्लिशमेंट असते त्याला एक माणूस, असं ते लोक लावतात। नाही जसं म्हणजे एअरपोर्टवर म्हणा किंवा आता बाय हा क्लीन केलं, 1 वाजता क्लीन केलं, 1 वाजता क्लीन केलं, असं काहीच नाही रात्री। तसं चार्ट नाही बनवत आपण, पण हे लोक आपले इन्स्पेक्टर्स आहेत। नाही, इन्स्पेक्टर ते मॅन्युअल झालं ना। माझं हे म्हणणं आहे की तुम्ही क्लिनिंग चार्ट का नाही राहत करता येईल सर त्याला। बरं, तो जो चार्ट आहे ना, तो चार्ट आपण पेस्ट करून ठेवू प्रत्येक लोकेशनला। पेस्ट नाही करावं लागत, रोजचं त्याच्यामध्ये हा त्याच्यामध्ये त्या रॅकेटमध्ये लावलेला असतो, तो टिक केला जातो। हे लोक ते मॅन्युअली करतात स्टेशन मास्टरच्या ऑफिसमध्ये। ज्या दिवशी स्टेशन मास्टरकडे येणार तो त्यांनी काय काय काम केलं ते व्हेरीफाय करणार आणि मग ते टिक करणार आणि त्याचप्रमाणे त्यांना होत नाही ना, स्वच्छ नाही आहे ना आत्ताच्या क्षण। पब्लिक यूज पण जास्त नाही, तरी पब्लिक यूज जरी पब्लिक आपल्या बडनेराला येतात। इस समय सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने रेलवे अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि चांगापुर में हमेशा ही चांगापुर नरेश हनुमान मंदिर की ओर आने जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है, जिसके चलते इस रास्ते पर वाहनों की अच्छी खासी आवाजाही होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए चांगापुर रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज या अंडरपास का निर्माण किया जाना चाहिए था, परंतु ऐसा करने की बजाय रेलवे द्वारा चांगापुर रेलवे क्रॉसिंग पर बेहद छोटा व संकरे जैसा रेलवे अंडरपास निर्माण किया गया है, जहाँ से एक समय पर आमने सामने से होकर गुजरने वाले 2 वाहन नहीं निकल सकते। साथ ही हाल ही में हुई बारिश के दौरान इस रेलवे अंडरपास में अच्छा खासा पानी भी भर गया था। लगभग यही स्थिति शहर के अन्य क्षेत्रों में स्थित अंडरपास में भी रही, जहाँ से बारिश का पानी निकालने हेतु काफी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ी। इस बात की ओर रेलवे अधिकारियों द्वारा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने चांगापुर रेलवे अंडरपास के समांतर दूसरा रेलवे अंडरपास बनाने
की मांग करते हुए कहा कि अभी रेलवे अंडरपास में सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरों व लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी। साथ ही साथ सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने अमरावती, नया अमरावती व बडनेरा सहित मूर्तिजापुर, अकोला, नांदुरा व शेगांव रेलवे स्टेशनों पर एस्केलेटर, प्रतीक्षालय, सीसीटीवी कैमरे व लाइटिंग सहित यात्रियों के लिहाज से हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र में अमृत भारत अभियान को गतिमान करने के संदर्भ में आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए। आज सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों की बैठक ली, विशेषतः चांगापुर के बारे में। चांगापुर में जो रेलवे अंडरब्रिज बनाया है तो उसको इस बरसात में दिक्कत हुई, पानी जमा हुआ, उसके बारे में बहुत सारे लोगों की तकरार भी आई और उसके लिए उन्होंने एडिशनल पंप लगाए हैं, ट्रैक्टर पंप भी लगाया है और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा आरयूबी बनाने का भी सुझाव उनको दिया है, वो उन्होंने मान्य किया है। यानी आने के लिए और जाने के लिए अलग अलग आरयूबी रहेगा, उसमें सीसीटीवी कैमरा, लाइटिंग, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। अमरावती के लिए 5 आरओबी जो मंजूर किए हैं उसके लिए भी धन्यवाद दिया गया और इसके साथ में जो पूरा कंप्लीट किया हुआ आरओबी है उसका भी उद्घाटन नज़दीक के भविष्य में मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, देवेंद्र जी फडणवीस इनके द्वारा किया जाएगा। तथा अकोली रेलवे स्टेशन में सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता करने के लिए भी सुझाव दिए गए और आरपीएफ के कमांडेंट, आरपीएफ के प्रमुख अधिकारी, उनसे भी चर्चा हुई क्योंकि वो पिंक स्टेशन करके डिक्लेयर किया गया है तो उसको अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए, यह भी डिमांड रखी। अकोला, शेगांव, नांदुरा तथा बडनेरा, इस रेलवे स्टेशन पे जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन का जो प्रस्ताव है उसके काम को गति देने के लिए बडनेरा में ज़्यादा लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए और वहाँ की सुरक्षा अति व्यवस्थित करने के लिए भी सुझाव दिए गए। आज की मीटिंग के माध्यम से चांगापुर में जो आरयूबी का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाएगा और रेलवे की जो यंत्रणा है हमारे पश्चिम विदर्भ में, अमरावती में, वह ज़्यादा अच्छी तरह से कारगर होगी। इसके अलावा नए अमरावती में और वलगांव में एक रैक बनाने का सुझाव भी दिया है। नए अमरावती का और चांदोर बाजार का रैक पूर्ण हो जाएगा, उसके माध्यम से अच्छी तरह से किसानों के लिए खाद भी यहाँ पे ढोए जा सकेंगे। विशेष उल्लेखनीय है कि चांगापुर रेलवे अंडरपास का निर्माण तकनीकी रूप से गलत रहने तथा इस रेलवे अंडरपास के चलते आगे चलकर भारी परेशानी होने की बात को ध्यान में रखते हुए दैनिक अमरावती मंडल एवं अपनी मातृभूमि ने काफी पहले ही विस्तृत समाचारों की श्रृंखला प्रकाशित की थी तथा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे व मध्य रेलवे के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर जमीनी हकीकत से अवगत भी कराया था। साथ ही संपादक अनिल अग्रवाल ने उस समय सांसद अनिल बोंडे सहित मध्य रेलवे के अधिकारियों के समक्ष कुछ जरूरी सुझाव भी रखे थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने आज उनके निवास स्थान पर हुई बैठक के दौरान दैनिक अमरावती मंडल व अपनी मातृभूमि में प्रकाशित खबरों का विशेष तौर पर उल्लेख किया। साथ ही जारी बैठक के दौरान संपादक अनिल अग्रवाल को फोन लगाते हुए इस संदर्भ में उनके आवश्यक सुझाव भी मांगे, जिससे रेलवे के अधिकारियों को बैठक में ही अवगत कराया गया। इस बैठक के दौरान अमरावती मंडल के मुख्य संपादक अनिल जी अग्रवाल, इनसे भी फ़ोन पे बात की क्योंकि अमरावती मंडल तथा मातृभूमि में चांगापुर के आरयूबी का प्रश्न बहुत अच्छी तरह से उठाया गया था। वहाँ के लोगों को न्याय देने की कोशिश की थी, उनके भी सुझाव इस मीटिंग में रखे गए और उन्होंने भी अल्टरनेट आरयूबी का प्रस्ताव रखा, उसको भी मान्य किया गया। संपादक अनिल अग्रवाल द्वारा दिए गए सुझावों से रेलवे के अधिकारी काफी हद तक प्रभावित और सहमत भी नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, मंडल न्यूज, अमरावती।